नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर में कक्षा 9 से 12 तक के खुले विद्यालय, कोविड गाइडलाइन के तहत संचालित हुई कक्षाएं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती स्वर कोकिला लता मंगेशकर को रही समर्पित, दीपों के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। चौक थाने की पुलिस द्वारा गोताखोरों को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु किया गया सम्मानित। और स्मार्ट सिटी के तहत कबीरचौरा से पिपलानी कटरा तक चल रहे कार्य से उत्पन्न जाम की समस्या से जनता हुई परेशान। और अब खबरें विस्तार से। नगर में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय खुले, कोविड गाइडलाइन के तहत कक्षाएं संचालित की गईं। नगर में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय खुलने से छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। विद्यालय की प्रवक्ता सुनीता राय ने बताया कि विद्यालय खुलने से छात्राओं में काफी हर्ष है। कोविड गाइडलाइन के तहत विद्यालय में पठन पाठन का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं छात्राओं को लगातार वैक्सीन भी लगवाई जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राओं ने उपस्थित होकर टीकाकरण कराया। आज से विद्यालय खुला है। बच्चों में बड़ा हर्ष और उल्लास है क्योंकि घर बैठे बैठे ये काफ़ी बोर हो चुके थे और अब इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत संख्या में बच्चे आए भी हैं। 9 से 12 तक का विद्यालय खुल गया है और आज उनको कोविड का इंजेक्शन भी लग रहा है, तो बच्चों को भी अच्छा लग रहा है और हम लोग को भी उनसे मिलकर अच्छा लग रहा है। पढ़ाई भी सुचारू रूप से हो पाएगी। विद्यालय में भी कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया है। पूरी व्यवस्था के साथ विद्यालय खोला गया है शासन के आदेश के अनुसार। आगे क्या मांग करती हैं शासन प्रशासन से, जो अभी बच्चों का बंद है? छुट्टी नहीं, बच्चों का जो छोटे बच्चों का बंद है, चूँकि उनको वैक्सीन नहीं लगी है तो उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि विद्यालय उनके लिए बंद रहे। लेकिन मेरे 9th to 12th के बच्चों को वैक्सीन का 1 डोज लग चुका है और दूसरा आज से लगना शुरू हुआ है, तो बेशक ये सुरक्षित है और ये आ सकते हैं। हम कोविड का गाइडलाइन का पालन भी करते हैं और उस सुरक्षा के अंतर्गत उनकी पठन पाठन की व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से होगी। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती स्वर कोकिला लता मंगेशकर को समर्पित रही, दीपों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दशाश्वमेध पर गंगा सेवा निधि द्वारा प्रतिदिन होने वाली मां गंगा की आरती भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को समर्पित रही। साथ ही मोक्षदायिनी मां गंगा के तट पर दीपों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई व मां गंगा में दीपदान कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। कोरोना काल में पिछले कुछ हफ्तों से मां गंगा की आरती सांकेतिक रूप से संपन्न हो रही है। वहीं इस दौरान संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव व भव्या रूपानी उपस्थित रहीं। हेमंत जी, आज किस तरह से आरती की गई? आज दशाश्वमेध घाट पे स्वर कोकिला जो लता मंगेशकर जी हैं, उनको हम लोगों ने आरती समर्पित की है और दीपों के माध्यम से हम लोगों ने उन्हें दीपांजलि भी समर्पित की है और उनकी आत्मा को भगवान गंगा मैया विश्वनाथ जी शांति दें, यही कामना है। चौक थाने की पुलिस द्वारा गोताखोरों को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। विगत दिनों शवदाह में आए व्यक्ति की सिंधिया घाट पर गहरे पानी में डूबने से हुई मौत से घाट पर गहमा-गहमी का माहौल हो गया था। काफी प्रयास एनडीआरएफ के जवान सहित पुलिसकर्मियों ने किया, लेकिन कोई निष्कर्ष न निकलने पर चौक थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने गोताखोर गजानन की टीम को बुलाया, जिनकी टीम ने काफी प्रयास से 24 घंटे के अंदर शव को खोज निकाला। वहीं उनके इस कार्य पर चौक पुलिस ने गोताखोर गजानन की टीम में शामिल दर्जनों लोगों का माल्यार्पण कर, मिष्ठान खिलाकर व उन्हें 3000 रुपए की आर्थिक राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान करने वालों में प्रमुख रूप से थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा, अजय कुमार, गौरव उपाध्याय, एसआई जितेंद्र, जसवंत सिंह, शशिकांत, ब्रजेश प्रताप सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। जिसको आप लोगों ने काफ़ी प्रयास करके और उस डेड बॉडी को आप लोगों ने निकाला गंगा जी में इस ठंडे में घुस करके, मैं उसके उपलक्ष्य में आप लोगों को अपने थाने की तरफ से और अपने कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से सम्मानित कर रहा हूं, इसलिए कि आप लोगों का मनोबल इसी तरीके से बढ़ा रहे और भविष्य में भी जब हम लोगों को ज़रूरत पड़े आपको, तो आप अपनी सेवाएं इसी तरीके से देते हैं। तो क्या सम्मानित कर इन लोगों को, किस तरह? इन लोगों को हमारे तरफ से जो भी आर्थिक सहयोग हो पा रहा है, जो व्यवस्था हम लोगों ने किया है, और बाकी
इनको उसका हार पहना के और मिठाई खिला के सम्मानित किया जा रहा है। तो गजानन जी, आज किस तरह का सम्मान मिला आपको? इसी तरह हम लोग को सम्मान मिलता रहेगा तो हम लोग भी काम करने में उत्सव होगा। आज तो पहली बार हम लोग को इतना मान सम्मान मिला है, तो इसलिए हम लोग को मिलता रहेगा सम्मान, तो हम लोग का भी उत्सव रहेगा। कितना परिश्रम करना हुआ आप लोगों को? हम लोग करीब 1 घंटा वहाँ परिश्रम किए थे सिंधिया घाट पर। अच्छा। इसी तरह हम लोग जाते हैं तो कहीं 3 घंटा भी लग जाता है, कहीं 4 घंटा भी लग जाता है। प्रशासन के द्वारा हम लोग जाते हैं हर जगह, हम लोग कुछ मिलना जुलना है ही नहीं। तो इसके पहले भी कभी हुआ है कि नहीं आपका सम्मान? अभी तो पहली बार हम लोग का सम्मान हुआ है। सर तो अपने तरफ से किए हैं, तो हम लोग का भी उत्सव बढ़ गया। सब हमारे लड़के जितने हैं सब करने वाले हैं। अभी सब मिलता रहेगा तो करते रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो कितना खुश हैं आज आप लोग, इतना अच्छा सम्मान आप लोगों अच्छा खुशी सबको तो मिलता है सर। आप जान ही रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर तारीफ होगा तो कुछ होबे को? करेगा। कितने सालों से कर रहे हैं इसका? ये मैं 10 साल 15 साल से कर रहा तो हूँ। आगे क्या करेंगे? आगे भी जिस तरह से घाटों पर इस तरह की घटनाएं होती है तो किस तरह से अपना योगदान देंगे? इसी तरह हम लोग को हाथ में हुनर का परिसर अपना कर देते हैं सर। इसमें हम लोग का भी जान का खतरा रहता है। ये तो काम मान लीजिए NDRF का है और जल पुलिस का है। प्रशासनिक तौर से किसी गोताखोरों को रखा जाए, अब हम लोग को बुलाया जाता है तो हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के हम लोग को जाना पड़ता है। कोई हमारे यहाँ अपना रिक्शा चला लेता है, कोई अपना मजदूरी करता है, मगर सबके हाथ में प्रसन्न कला है। आज खुश हैं आप? जी सर। तो आज क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ खाने में? यही बुलाया गया है, मिठाई उठाई खिलाए हैं सर, और हम लोग को दिए सब आशीर्वाद। कबीर चौरा से पिपलानी कटरा तक स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्य से उत्पन्न जाम की समस्या से जनता परेशान है। कबीर चौरा से लेकर पिपलानी कटरा चौराहे तक स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्य को लेकर महीनों से जनता जाम का सामना कर रही है। वहीं इस क्षेत्र में मंडलीय अस्पताल भी है। ऐसे में आए दिन जाम में एम्बुलेंस भी फंसी रहती है। रोज लगने वाले जाम के चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने वर्तमान सरकार पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि वो अंबेडकर और पटेलवादी है या उद्योगपतिवादी है। सरकार ने देश में जनहित की कितनी सरकारी बिजली कंपनी लगाई। सरकार बताए प्राइवेट बिजली कंपनियों के बढ़े दामों का लाभ कौन ले रहा है और पिछले 33 सालों में प्राइवेट बिजली कंपनियों के बढ़े दाम की जांच उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और भाजपा या देश में मोदी सरकार ने क्यों नहीं कराई। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य मकसद है कि आप जानते हैं कि 1899 में अंग्रेज़ों ने इस देश में पहली बिजली कंपनी बनाई थी जो कि प्राइवेट थी और कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा सप्लाई होती थी। 1902 में मैसूर में जल विद्युत बोर्ड का गठन हुआ। 1905 में डीजल से जो है दिल्ली में बिजली बनाने लगी। उस समय 1368 मेगावाट का उत्पादन होता था जो कि काफ़ी था, लेकिन फिर भी वो जहाँ चाहते थे वहीं बिजली देते थे और बिजली रहते हुए बिजली की कटवाई कर देते थे। तो भी जब देश आज़ाद हुआ तो भीमराव अंबेडकर ने निजी लाइसेंसिंग कंपनी को ख़त्म कर दिया और देश में सरकारी लाइसेंस की व्यवस्था चालू किया और सरकारी कंपनियों की स्थापना हो गई। जल विद्युत बोर्ड 1956 के तहत 1956 का जो कानून बना उसके तहत 1980 में उत्तर प्रदेश जल विद्युत बोर्ड का गठन हुआ और 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने NTPC की स्थापना की और 1990 तक NTPC का उत्पादन 75,000 मेगावाट आया और उसके बाद एक कंपनी और या जल विद्युत कंपनी लगातार लाभ कमाती रही, कोई दिक्कत नहीं थी। 91 के बाद निजीकरण का दौर आया और 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है उन्होंने प्रॉफिट की गारंटी दे दिया निजी कंपनियों को। रेगुलेटरी एक्ट में प्रॉफिट की गारंटी देने के बाद निजी कंपनियों द्वारा विद्युत का उत्पादन तो बढ़ाया गया, नो डाउट बिजली की कमी नहीं रही, लेकिन दाम इतने तेजी से बढ़े
एक उदाहरण ले लीजिए कि एनटीपीसी 3.5 की बिजली देती है, तो एपीपीसीएल जो है कि 11 का देता है, 11.5 का देता है। जल विद्युत बोर्ड जो है कि 76 पैसे प्रति यूनिट देती है, उत्तर प्रदेश की जो सरकारी कंपनी है। और उधर जो टीएचडीसी है, टेहरी हाइड्रो वाला जो है, वो जो है 8 रुपया 58 पैसे, जिसमें पीपीपी मॉडल वगैरह सुनते हैं कि सरकार और प्राइवेट क्या दोनों चाहते हैं इसके लिए? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। हम ये चाहते हैं, हम क्या, देश की पब्लिक भी चाहती है। हम कौन चाहने वाले होते हैं, हम तो पब्लिक जो चाहेगी वही चाहेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब सरकारी कंपनी लाभ में भी है, बिजली सस्ती दे रही है, और जो है कि उसकी बिजली की जो लाभ कमाने की दर काफ़ी सस्ती है, उससे कर्मचारियों को फ़ायदा भी हो रहा है, नौकरी भी मिल रही है, तो सरकारी बिजली कंपनी 1990 के बाद क्यों नहीं स्थापित की गई? इसको मोदी, योगी, मुलायम सिंह यादव और बसपा, ये 3 लोगों की सरकार रही है। इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि सरकारी बिजली कंपनियां क्यों नहीं स्थापित की गई। लक्षचंडी महायज्ञ के 19वें दिन गीत संगीत के माध्यम से सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। शंकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्षचंडी महायज्ञ की श्रृंखला में 19वें दिन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में नृत्य एवं संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी प्रखर जी महाराज, स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज, डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी समेत अन्य अतिथिगणों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद गणेश वंदना के साथ संस्कृति अग्रवाल ने ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति की। इसके बाद आचार्य सुभाष तिवारी ने वैदिक मंगलाचरण व डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी ने पौराणिक मंगलाचरण की प्रस्तुति की। इसके बाद सुप्रियो मैत्री और उनकी टीम ने ध्रुपद गायन की प्रस्तुति कर सभी को ओतप्रोत कर दिया। इसके साथ ही पंडित अशोक पांडे ने तबला, पंडित सुखदेव मिश्रा ने वायलिन, विशाल कृष्ण ने कथक की भव्य प्रस्तुति की। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील मिश्र, महायज्ञ समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खेमका, सचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील, संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल, अनिल अरोड़ा इत्यादि लोग शामिल रहे। मैं भरतनाट्यम नृत्य करती हूँ। आज हमारे बीच से जो कला की सरस्वती का आज हमने उन्हें खो दिया है, तो मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, पर आज मैं अपने नृत्य से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। हम लक्षचंडी यज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है भारत रत्न लता मंगेशकर जी को समर्पित करने के लिए आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ बनारस के सभी बड़े कलाकार आज इस श्रद्धांजलि में शामिल हैं। आप सभी से आग्रह, आप भी एक श्रद्धा सुमन लता जी के लिए चढ़ाएं और अपना एक पुष्प लता जी को अर्पित करें। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। परम पूज्य महाराज के नेतृत्व में मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। आज जैसा कि हम सभी को विदित है, भारत की स्वर साम्राज्ञी, भारत रत्न और हम सबके बहुत ही स्नेही हम लोगों की दीदी लता मंगेशकर जी का आज निधन हुआ, उनका गोलोक गमन हुआ है। आज उन्हीं की स्मृति में माननीय महाराज जी ने काशी के जितने भी संगीतज्ञ घराने हैं, संगीत विभाग के लोग एक श्रद्धांजलि समर्पित करने का कार्य आयोजित किया। जिलाधिकारी चंदौली द्वारा कई बूथों का निरीक्षण कर जन सामान्य को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत चंदौली जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह द्वारा बरहनी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बगई, बनारसी राम जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौबतपुर तथा प्राथमिक विद्यालय सौगाई के बूथों का निरीक्षण किया गया और वहां उपस्थित जन सामान्य को मतदान करने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही मतदान के लिए शपथ भी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में छूट गया है वो सोमवार 7 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है। यदि किसी कारण से नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो अपने बीएलओ से संपर्क कर उसे सही करा लें। ई-पिक कार्ड बीएलओ के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी दूसरे पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, डीएल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि भी दिखाकर अपना वोट डाला जा सकता है।
उन्होंने कहा कि किसी के लालच, दबाव या प्रलोभन में आकर अपने वोट को व्यर्थ न डालें। मतदान किसी भी जाति, धर्म, द्वेष भावना से ऊपर उठकर निष्पक्ष, निर्भीक और बिना किसी प्रलोभन के करें। जिलाधिकारी द्वारा नौबतपुर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया और वहां पर चेकिंग करने के लिए चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी वाहनों की सघन तलाशी करने के निर्देश संबंधित पुलिसकर्मियों को दिए गए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, उप जिलाधिकारी खंड विकास अधिकारी बरानी, एडीओ, तहसीलदार और संबंधित ग्राम प्रधान तथा ग्रामवासी मौजूद रहे। डर्बी शायर क्लब द्वारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डर्बी शायर क्लब द्वारा पितृकुंड चौराहे पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कैंडल जलाकर अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर डर्बी शायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने कहा कि लता जी हमारी यादों में हमेशा जीवंत होंगी। उनका जाना अपूरणीय क्षति है। हम सब उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। इस मौके पर जावेद, निर्मल मिश्रा, सैफ खान, निजामुद्दीन इत्यादि लोग शामिल रहे। किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हम लोगों ने सुर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, जो आज के दिन 6 फरवरी ऐतिहासिक दिन, आज का दिन हिंदुस्तान के अंदर जो ऐसा दिन है, आज का दिन जो कि लता मंगेशकर जी के लिए 6 फरवरी का दिन हमारे देश के लिए और लता जी के लिए एक अच्छा दिन नहीं रहा। हालांकि ऐसा तो बड़ा खुशी का दिन है कि सरस्वती पूजा है और क्योंकि सरस्वती का रूप था और उनके कंठ भी सरस्वती का था, माँ सरस्वती का कंठ भी था। और ऐसे में लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं, अपनी 92 साल की अवस्था में इस दुनिया के फ़न की दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर जी जो वाराणसी से ही बड़ा लगाव था और लगाव वाराणसी से इसलिए था कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के वजह से उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था। बाबा की नगरी में अगर वो किसी को जानती थी तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जानती थी। लता मंगेशकर जी बकौल अपने, जब उनको भारत रत्न मिला 2002 में, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे भारत रत्न की खुशी नहीं है जितनी खुशी मुझे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ मिला, क्योंकि खां साहब मेरे बड़े भाई थे और खां साहब को संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर जी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भारत रत्न मिला तो बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ मिला। बनारस गलियों का शहर है, यहाँ लता मंगेशकर जी को बहुत पसंद करते थे गाने को। उनको जगह जगह किसी वक्त में बिना का गीतमाला, टानिस्टर, रेडियो पे अक्सर यहाँ गाने जो है गलियों में बजते थे लता मंगेशकर जी के लिए। लेकिन वो कंठ की देवी जिन्होंने देश को हमेशा, कभी भी देश के ऊपर कोई आपदा आती थी वो हमेशा चट्टान के तरह खड़ी हो जाती थी। क्रिकेट से उनका बड़ा लगाव था। जब 1983 में भारत वर्ल्ड कप कपिल देव जी के नेतृत्व में लेके आया तो कपिल देव उस वक्त भी भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने देश को जो है मोती जो है धागों में जैसे पिरो जाता है उसे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और क्रिकेट के अंदर उसी वक्त से देश के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे और भारत क्रिकेट बहुत लोकप्रिय हुआ। जब कोई भूकंप या कोई आपदा आती थी तो लता मंगेशकर इस देश के साथ खड़ी रहती थी। आज हमारे बीच में लता मंगेशकर नहीं है, लेकिन हम उनकी यादें हमेशा रहेगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर में कक्षा 9 से 12 तक के खुले विद्यालय, कोविड गाइडलाइन के तहत संचालित हुई कक्षाएं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को रही समर्पित, दीपों के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि। चौक थाने की पुलिस द्वारा गोताखोरों को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु किया गया सम्मानित। और स्मार्ट सिटी के तहत कबीरचौरा से पिपलानी कटरा तक चल रहे कार्य से उत्पन्न जाम की समस्या से जनता हुई परेशान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।